अस्सलामुअलैकुम तलबा। आज हम रडियार्ड किपलिंग की मशहूर नज्म इफ के तमाम सवालात तफसील से हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ताकत, सी पेशेंस सब्र, डी रेजिलियंस लचक। जवाब है डी रेजिलियंस लचक। सवाल नंबर 2, किपलिंग के अल्फाज ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं ए बोथ आर इक्वली सिग्निफिकेंट यानी दोनों यकसा अहम हैं, बी बोथ आर टेम्पररी यानी दोनों आर्जी हैं, सी बोथ लीड टू सक्सेस यानी दोनों कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, डी बोथ आर टू बी प्राउड ऑफ यानी दोनों पर फख्र करना चाहिए। जवाब है बी बोथ आर टेम्पररी यानी दोनों आर्जी हैं। सवाल नंबर 3, रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस से क्या इशारा मिलता है? ऑप्शंस हैं ए रेकलेसनेस लीड्स टू रूइन यानी लापरवाही तबाही का बायस बनती है, बी लाइफ इज अबाउट टेकिंग चांसेस यानी जिंदगी मौके लेने के बारे में है, सी रिस्क्स शुड बी अवॉइडेड यानी खतरात से बचना चाहिए, डी विनिंग इज एसेंशियल यानी जीतना जरूरी है। जवाब है बी लाइफ इज अबाउट टेकिंग चांसेस यानी जिंदगी मौके लेने के बारे में है। सवाल नंबर 4, हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं ए इमोशनल वीकनेस यानी जज्बाती कमजोरी, बी फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली यानी जिस्मानी ताकत सिर्फ, सी स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन यानी मजबूत बर्दाश्त और अज़्म, डी बॉडी लिमिटेशंस यानी जिस्मानी हुदूद। जवाब है सी स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन यानी मजबूत बर्दाश्त और अज़्म। सवाल नंबर 5, नज्म जाती तरक्की की हौसला अफजाई करती है क्योंकि ये ऑप्शंस हैं ए लिमिट्स फ्रीडम यानी आजादी को महदूद करती है, बी सजेस्ट स्टेडी इंप्रूवमेंट यानी मुसलसल बेहतरी का मशवरा देती है, सी सजेस्ट्स इमोशंस आर वीकनेस यानी जज्बात को कमजोरी समझती है, डी डिस्करेजेस एडवाइस यानी मशवरे की हौसला शिकनी करती है। जवाब है बी सजेस्ट स्टेडी इंप्रूवमेंट यानी मुसलसल बेहतरी का मशवरा देती है। सवाल नंबर 6, द अनफॉरगिविंग मिनट अलामत है? ऑप्शंस हैं ए फास्ट पासिंग टाइम यानी तेजी से गुजरते वक्त की, बी अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मौके के एक लम्हे की, सी क्रूअल टाइम यानी जालिम वक्त की, डी रिग्रेट यानी पछतावे की। जवाब है बी अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मौके के एक लम्हे की। सवाल नंबर 7, नज्म का मरकजी मौजू है? ऑप्शंस हैं ए विनिंग एट ऑल कॉस्ट्स यानी हर कीमत पर जीतना, बी सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस्ड लाइफ यानी खुद पर काबू और मुतवाजन जिंदगी, सी वेल्थ एंड स्टेटस यानी दौलत और मर्तबा, डी फेलियर यानी नाकामी। जवाब है बी सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस्ड लाइफ यानी खुद पर काबू और मुतवाजन जिंदगी। सवाल नंबर 8, अंदरूनी कश्मकश जो नुमाया की गई है? जवाब है पेशेंस वर्सेस फ्रस्ट्रेशन यानी सब्र बमुकाबला मायूसी, कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस यानी एतमाद बमुकाबला तकब्बुर, होप वर्सेस डिस्पेयर यानी उम्मीद बमुकाबला नाउम्मीदी। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3, कंटेक्सचुअल मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस यानी मानी और जुमले। लफ्ज नंबर 1 अलाउंस, मानी कंसिडरेशन और टॉलरेंस यानी रियायत बर्दाश्त किसी की मजबूरी समझना। जुमला है यू मस्ट मेक अलाउंस फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड योर गोल्स यानी आपको उन लोगों के लिए रियायत बरतनी चाहिए जो आपके मकासद नहीं समझते। लफ्ज नंबर 2 डील इन, मानी टू पार्टिसिपेट और इंगेज इन यानी हिस्सा लेना मुलव्विस होना। जुमला है अ पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर डज नॉट डील इन लाइज और गॉसिप यानी अच्छे किरदार का शख्स झूठ या गपशप में हिस्सा नहीं लेता। लफ्ज नंबर 3 इम्पोस्टर्स, मानी पीपल और थिंग्स दैट डिसीव यानी धोखेबाज। जुमला है ही रियलाइज दैट बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर जस्ट इम्पोस्टर्स यानी उसे एहसास हुआ कि कामयाबी और नाकामी दोनों सिर्फ धोखेबाज हैं। लफ्ज नंबर 4 नेव, मानी एन इनडिस्क्रीट और क्राफ्टी पर्सन यानी बेईमान शख्स मक्कार। जुमला है द नेव ट्विस्टेड द ट्रूथ टू मेक अदर्स लुक बैड यानी इस बेईमान शख्स ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि दूसरे बुरे लगें। लफ्ज नंबर 5 डिजास्टर, मानी अ सडन एक्सीडेंट और ग्रेट मिसफॉर्च्यून यानी मुसीबत हादसा। जुमला है स्टेइंग काम ड्यूरिंग अ डिजास्टर इज अ साइन ऑफ ट्रू स्ट्रेंथ यानी मुसीबत के वक्त पर सुकून रहना हकीकी ताकत की निशानी है। लफ्ज नंबर 6 हीप, मानी अ पाइल और अ लार्ज अमाउंट यानी ढेर। जुमला है ही पुट हिज लाइफ सेविंग्स इनटू वन हीप टू टेक अ बिग रिस्क यानी उसने अपनी जिंदगी की सारी बचत एक ढेर में लगाकर बड़ा खतरा मोल लिया। लफ्ज नंबर 7 नर्व, मानी करेज और मेंटल स्टेडीनेस यानी हिम्मत जुर्रत। जुमला है इट टेक्स अ लॉट ऑफ नर्व टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट यानी हक बात के लिए खड़ा होना बहुत हिम्मत का काम है। लफ्ज नंबर 8 विल, मानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी मजबूत इरादा। जुमला है
When his body was tired, his will kept him moving forward. यानी जब उसका जिस्म थक गया तो उसका इरादा उसे आगे बढ़ाता रहा. लफ्ज नंबर 9 वर्च्यू मानी नेकी अच्छाई. जुमला है इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर वर्च्यू इवन व्हेन यू आर सक्सेसफुल. यानी कामयाब होने के बाद भी अपनी नेकी को बरकरार रखना जरूरी है. लफ्ज नंबर 10 सिन्यू मानी जिस्मानी ताकत या पट्ठे. जुमला है He used every sinew in his body to finish the difficult race. यानी उसने मुश्किल दौड़ मुकम्मल करने के लिए अपने जिस्म की हर ताकत इस्तेमाल कर ली. अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 04 फिगर्स ऑफ स्पीच. 1 मेटाफर यानी इस्तेआरा. नज्म की सतर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. सतर 12 वजाहत. इस सतर में कामयाबी और नाकामी को इम्पोस्टर्स यानी धोखेबाज कहकर इस्तियारा बनाया गया है. कामयाबी और नाकामी असल में धोखेबाज हैं क्योंकि ये आरजी हैं. आपका जुमला होप इज अ ब्राइट स्टार दैट गाइड्स अस थ्रू द डार्क नाइट. यानी उम्मीद एक रोशन सितारा है जो अंधेरी रात में हमारी रहनुमाई करता है. 2 पर्सोनिफिकेशन यानी शख्सियत साजी. नज्म की सतर इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर. सतर 11 वजाहत. इस सतर में ट्रायम्फ यानी कामयाबी और डिजास्टर यानी नाकामी को इंसान की तरह ट्रीट किया गया है. शायर इनसे मिलने की बात कर रहा है गोया ये इंसान है. आपका जुमला द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म. यानी हवा ने तूफान के दौरान दरख्तों में सरगोशियां की. 3 एनाफरा यानी तकरार. नज्म की सतर इफ यू कैन. सतर 1 3 5 वगैरह के शुरू में दोहराया गया. वजाहत. नज्म की बेशतर सतरें इफ यू कैन से शुरू होती हैं. इस तकरार से नज्म में ताल यानी रिदम पैदा होता है और इन शर्तों पर जोर पड़ता है जो कामयाब इंसान बनने के लिए जरूरी हैं. आपका जुमला आई विल वर्क हार्ड, आई विल स्टे फोकस्ड एंड आई विल सक्सीड. यानी मैं मेहनत करूंगा, मैं तवज्जो मरकूज रखूंगा और मैं कामयाब होऊंगा. 4 एलिटरेशन यानी हम आवाज हरूफ. नज्म की सतर विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. सतर 30 वजाहत. इस सतर में एस की आवाज दोहराई गई है. 60 सेकेंड्स में एस की तकरार है. आपका जुमला द सन स्लोली सैंक बिहाइंड द शाइनिंग सी. यानी सूरज आहिस्ता आहिस्ता चमकते समंदर के पीछे डूब गया. अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 05 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी मुख्तसर सवालात. सवाल नंबर 1 किपलिंग कामयाबी और नाकामी दोनों से निपटने का तरीका क्या बताते हैं. जवाब किपलिंग मशवरा देते हैं कि हमें कामयाबी और नाकामी को एक जैसा समझना चाहिए. जब हम कामयाब हों तो बहुत मगरूर नहीं होना चाहिए. जब हम नाकाम हों तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. कामयाबी और नाकामी दोनों जिंदगी में आर्जी हैं. एक अक्लमंद इंसान दोनों हालात में पुरसुकून और मुतवाजन रहता है. ये रवैया हमें मजबूत बनाने में मदद करता है. सवाल नंबर 2 शायर ट्रायम्फ एंड डिजास्टर को धोखेबाज क्यों कहता है. जवाब शायर कामयाबी और नाकामी को धोखेबाज इसलिए कहता है क्योंकि ये हमेशा नहीं रहते, ये आर्जी हैं. कामयाबी जल्दी नाकामी में बदल सकती है, नाकामी जल्दी कामयाबी में बदल सकती है. अगर हम इन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लें तो ये हमें गुमराह कर सकते हैं. इंसान को इन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए. हमें दोनों हालात में यकसा रहना चाहिए. ये हिकमत और पुख्तगी जाहिर करता है. सवाल नंबर 3 आप अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल खूबी कौन सी पाते हैं. जवाब मेरे नजदीक सबसे मुश्किल खूबी सब्र यानी पेशेंस है. जब लोग हम पर इल्जाम लगाएं या तनकीद करें तो पुरसुकून रहना मुश्किल होता है. कभी कभी जज्बात हमें जल्दी रद्द अमल देने पर मजबूर कर देते हैं. सही वक्त का इंतजार करना मुश्किल होता है. ताहम सब्र हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है. ये कामयाबी के लिए एक अहम खूबी है. सवाल नंबर 4 क्राउड्स यानी आम लोगों और किंग्स यानी बादशाहों दोनों के साथ अपनी दयानतदारी यानी इंटेग्रिटी बरकरार रखने की क्या अहमियत है. जवाब दयानतदारी बरकरार रखने की अहमियत. दयानतदारी का मतलब है ईमानदार और आजिज रहना. हमें अमीर या ताकतवर लोगों के लिए अपना रवैया नहीं बदलना चाहिए. हमें सबके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए. चाहे आम लोगों के साथ हों या बादशाहों के, हमें यकसा रहना चाहिए. ये मजबूत किरदार जाहिर करता है. ये मुआशरे में हकीकी इज्जत दिलाने में मदद करता है. सवाल नंबर 5 शायर जाती तरक्की के हुसूल में सब्र यानी पेशेंस, सच्चाई यानी ट्रूथफुलनेस और खुद नज्म ज़ब्त यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर क्यों देता है. जवाब इन खूबियों की अहमियत. शायर मानता है कि ये खूबियां मजबूत शख्सियत बनाती हैं. सब्र हमें मसाइल का सामना पुरसुकून तरीके से करने में मदद करता है. सच्चाई हमें काबिल एतमाद यानी ट्रस्टवर्दी बनाती है. खुद नज्म ज़ब्त हमें अपने मकासद पर मरकूज रखता है. ये खूबियां मुश्किल वक्त में हमारी रहनुमाई करती हैं. ये हमें पुख्ता और कामयाब अफराद बनने में मदद करती हैं. अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर 6
क्रिटिकल अप्रिसिएशन, तनकीदी जायजा। तारुफ। इफ एक मशहूर और मुतासिर कुन नज्म है जो रडयार्ड किपलिंग ने 1895 में लिखी। ये अंग्रेजी अदब की मकबूल तरीन नज्मों में से एक है। ये नज्म एक बाप की अपने बेटे को नसीहत की सूरत में लिखी गई है। इस नसीहत के जरिए किपलिंग उन खूबियों की वजाहत करते हैं जो एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ इंसान बनने के लिए जरूरी हैं। नज्म इखलाकी अक़दार और अमली सबक सिखाती है। ये क़ारीन को मजबूत किरदार बनाने और चैलेंजेस का हिम्मत और सब्र से सामना करने की तरगीब देती है। मौज़ूआत। नज्म के अहम मौज़ूआत दर्ज झैल हैं। मरकजी मौजू खुद पर काबू यानी सेल्फ कंट्रोल और मुतवाज़िन जिंदगी यानी बैलेंस्ड लिविंग। किपलिंग मुश्किल हालात में पुरसुकून रहने की अहमियत पर जोर देते हैं। नज्म सब्र, ईमानदारी, हिम्मत, एतमाद, आजजी, अज़्म और इस्तिकामत पर भी तवज्जो देती है। एक और अहम मौजू है कामयाबी और नाकामी को यकसा समझना। शायर कामयाबी और नाकामी को धोखेबाज यानी इम्पोस्टर्स कहते हैं क्योंकि ये आरिजी हैं। नज्म सिखाती है कि हकीकी कामयाबी दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि मजबूत किरदार में है। अंदाज। नज्म के अंदाज की खुसूसियात। नज्म डाइडैक्टिक यानी तालीमी अंदाज में लिखी गई है। ये 4 बंदों में मुनकसिम है। हर बंद में 8 सतरें हैं। काफिया का बाकायदा निजाम है। इफ के लफ्ज का तकरार ताल और जोर पैदा करता है। ये तकरार ये भी जाहिर करता है कि अजीम इंसान बनने के लिए कुछ शराइत पूरी करनी है। नज्म का लहजा संजीदा, तरगीबी और पिदराना है। शायर इख्तियार और हिकमत के साथ बात करते हैं। जबान। नज्म की जबान की खसाइस। नज्म की जबान सादा, साफ और बराह रास्त है। किपलिंग रोजमर्रा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो समझने में आसान हैं, लेकिन इन सादा अल्फाज के गहरे मानी हैं। जबान ताकतवर और मुतासिर कुन है। ये क़ारीन को गौर करने और किरदार बेहतर बनाने की तरगीब देती है। जबान की वजाहत नज्म को लाजवाल बनाती है। अदबी आलाइश। किपलिंग ने नज्म को मजीद मुअस्सिर बनाने के लिए कई अदबी आलाइश इस्तेमाल की हैं। पर्सोनिफिकेशन यानी शख्सियत साजी। ट्रायम्फ एंड डिजास्टर को इंसान की तरह ट्रीट किया गया है और इम्पोस्टर्स कहा गया है। मेटाफर यानी इस्तियारा द अनफॉरगिविंग मिनट को वक्त और मौका जाहिर करता है। एनाफोरा यानी तकरार, इफ लफ्ज का तकरार सत्रों के शुरू में। एलिटरेशन यानी हम आवाज हरूफ, विल विच सेज और नर्व एंड सिन्यू में आवाज का दोहराया जाना। सिंबलिज्म यानी अलामत निगारी। किंग्स ताकतवर लोगों की अलामत हैं और क्राउड्स आम लोगों की। ये अदबी आलाइश नज्म में खूबसूरती और ताकत का इजाफा करती हैं। नतीजा। आखिर में इफ एक लाजवाल और ताकतवर नज्म है जो जिंदगी के लिए काबिल कदर सबक देती है। ये सब्र, हिम्मत, ईमानदारी, आजजी और खुद नज्म ज़ब्त की अहमियत सिखाती है। नज्म जाहिर करती है कि हकीकी कामयाबी मजबूत किरदार और मुतवाजिन सोच से आती है। किपलिंग क़ारीन को खुशी और गम दोनों में यकसा रहने की तरगीब देते हैं। ये नज्म हमें जिम्मेदार, पुरएतमाद और पुख्ता अफराद बनने की तहरीक देती है। आफाकी पैगाम और इखलाकी रहनुमाई की वजह से इफ अजीम तरीन तरगीबी नज्मों में से एक है। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सयाक व सबाक के हवाले से। सतरें 1 से 8। इफ यू कैन कीप योर हेड, टॉक टू वाइज। हवाला। ये सतरें रुडयार्ड किपलिंग की नज्म इफ से ली गई हैं। नज्म के इस हिस्से में शायर अपने बेटे को पुरसुकून, साबिर और खुद पर काबू रखने का मशवरा दे रहा है। तशरीह। शायर कहता है कि इंसान को पुरसुकून रहना चाहिए जब दूसरे घबरा जाएं और उसे इल्जाम दें। उसे अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन दूसरों के शुकूक का भी एहतराम करना चाहिए। उसे सब्र करना चाहिए जब इंतजार करना हो। नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना, ना ही झूठ का जवाब झूठ से। साथ ही उसे अपनी अच्छाई का नुमाइश नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत मगरूर या बहुत अकलमंद बनकर काम करना चाहिए। ये खूबियां मजबूत किरदार और जज्बाती तवाजुन पैदा करती हैं। अब अगली सत्रों की तरफ चलते हैं। सतरें 9 से 16। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर विद वोन आउट टूल्स। हवाला। ये सतरें किपलिंग की नज्म इफ से ली गई हैं। नज्म के इस हिस्से में शायर तवाजुन, हिम्मत और अज़्म की अहमियत सिखाता है। तशरीह। शायर कहता है कि इंसान को ख्वाब तो देखने चाहिए, लेकिन ख्वाबों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उसे अकलमंदी से सोचना चाहिए, लेकिन सोच को वाहिद मकसद नहीं बनाना चाहिए। उसे कामयाबी और नाकामी दोनों को आर्जी समझना चाहिए, इनसे गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे उसकी बातों को लोगों को धोखा देने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करें, तब भी उसे मजबूत रहना चाहिए। अगर उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए तो उसे हिम्मत होनी चाहिए कि सब्र और मेहनत से उसे दोबारा तामीर करे। ये लचक और अंदरूनी ताकत जाहिर करता है। अब अगली सत्रों की तरफ चलते हैं। सतरें 27 से 24। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड सेज टू देम होल्ड ऑन। हवाला। ये सतरें किपलिंग की नज्म इफ से ली गई हैं। इस बंद में शायर खतरा मोल लेने, इस्तेकामत और मजबूत कुव्वत इरादी पर जोर देता है। तशरीह। शायर कहता है कि इंसान को इतना बहादुर होना चाहिए कि अपनी सारी कामयाबियां एक बार खतरे पर लगा दे। अगर हार जाए तो बगैर शिकायत के दोबारा शुरू करे।
उसे मजबूत रहना चाहिए जब वो जिस्मानी तौर पर थका हुआ हो। जब वो कमजोर महसूस करे और उसके पास कुव्वते इरादी के सिवा कुछ न बचे, तब भी उसे अपने आप को जारी रखने पर मजबूर करना चाहिए। उसकी अंदरूनी आवाज उसे डटे रहो की तरगीब दे। ये मुश्किल वक्त में अज़्म, हिम्मत और बर्दाश्त सिखाता है। अब अगली सत्रों की तरफ चलते हैं। सत्रें 26 से 32। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, बी अ मैन माई सन। हवाला। ये नज्म इफ की आखिरी सत्रें हैं। इन सत्रों में शायर उन तमाम खूबियों का खुलासा पेश करता है जो एक हकीकी और कामयाब इंसान बनने के लिए जरूरी हैं। तशरीह। शायर मशवरा देता है कि आम लोगों से बात करते हुए आजिज रहना चाहिए। बादशाहों के साथ बातचीत करते हुए वक़ार बरकरार रखना चाहिए। उसे दोस्तों या दुश्मनों को अपने लिए तकलीफदेह नहीं होने देना चाहिए। उसे सबकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन किसी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। उसे हर मिनट को दानिशमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। हर लम्हे को नतीजा खेज काम से भरना चाहिए। अगर कोई शख्स इन तमाम उसूलों पर अमल करता है तो दुनिया उसकी हो जाएगी और वो एक हकीकी और मुअज़्ज़िज़ इंसान बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम एक्सरसाइजेज हल कर दी गई हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें।